हाय एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 8th मार्च से लेके आपके 15th मार्च तक की। ओके, तो हम रैंडम मैसेजेस देखेंगे जो भी आपकी लाइफ में घटनाएं होंगी इस एक हफ्ते में, तो वो हम देखेंगे कि क्या मेजर मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए। ठीक है, तो विल स्टार्ट द रीडिंग। एरीज, 8th to 15th March. Aries, 8th to 15th March. प्लीज यूनिवर्स बताएं मेष राशि के लिए 8 से 15 मार्च के बीच क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स बताएं 8 से 15 मार्च के बीच इनकी लाइफ में क्या होगा। Clarify 3 of Swords. Clarify 3 of Swords. Clarify 3 of Swords. Clarify King of Swords. Clarify King of Swords. चल के आया है। Clarify King of Swords. Clarify King of Swords. The Star. Clarify करें The Star. Clarify करें The Star. क्लैरिफाई करें द व्हील ऑफ फॉर्चून। क्लैरिफाई करें द व्हील ऑफ फॉर्चून। क्लैरिफाई करें द एस ऑफ सोर्ड्स। Eight of Pentacles. Clarify करें Eight of Pentacles. Clarify करें Two of Pentacles. Clarify करें Two of Pentacles. And Temperance. Please clarify Temperance. Please clarify Temperance. ठीक है एरीज, फर्स्ट कार्ड आपका आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, यहाँ पे दिल टूटा हुआ है, पेन में है और ये बहुत फ्रेश है। अभी ये जो 7 दिन जाएंगे इसमें एक इवेंट ऐसा आएगा जिसमें आपका दिल टूटेगा। डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है या फिर किसी की वजह से दिल टूट सकता है, या आप कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं किसी के लिए, बहुत दिल से कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको रूड बिहेवियर या बुरा बर्ताव या ऐसा कुछ खराब वे में वो आपसे बात करें कि आपका दिल टूटेगा। ओके, सो यहाँ पे तीसरे की वजह से दिल टूटता हुआ दिख रहा है और काफ़ी पेन है। उसके साथ साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे एक गिव अप की एनर्जी है।
जब यहाँ पे हमारा दिल टूटता है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम वर्थलेस हैं, हमें लगता है कि हमें शायद प्यार नहीं मिलना चाहिए, तो आप ऐसा कुछ फील करेंगे कि अब मुझे और आगे इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने ही नहीं है, ठीक है ना, आप ऐसा कुछ सोचेंगे। दीज आर जस्ट रैंडम मैसेजेस। और इसमें क्या होता है कि जैसे 7 दिन में एक दिन ऐसा जाएगा जिस दिन आप डाउन फील करेंगे, ओके, बट देयर इज अ हार्ट ब्रेक डेफिनेटली, एंड यू विल थिंक कि इस रिश्ते को गिव अप ही कर देना चाहिए अब, और इसमें एफर्ट्स में नहीं डालने वाला या वाली, ओके। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। किंग ऑफ सोर्ड्स आपको बताता है कि यहाँ पे कैसा फील करेंगे आप, आपको लगेगा कि बस अब मुझे अपने काम से मतलब है, अब मैं अपने काम पे ध्यान दूंगी, अब मैं अपने लाइफ पे ध्यान दूंगी। आप बहुत लॉजिकल हो जाएंगे, इंटेलिजेंट वे में प्लान करेंगे अपनी लाइफ को, आगे बढ़ेंगे, सेटलमेंट के लिए सोचेंगे, है ना, एंड यू विल बी डिटैच्ड, क्योंकि दिल टूट चुका है तो ऑब्वियसली अब वहाँ पे दिल नहीं लगाना है, ये तो आपने डिसाइड कर लिया है। सो यू विल बी डिटैच्ड, अ बिट कोल्ड, क्योंकि यहाँ इमोशन सब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, अभी इमोशनल वे में आपको आगे नहीं चलना है। सो यू विल बी मोर फोकसिंग ऑन योर लाइफ पाथ रिगार्डिंग कि अब आगे की जिंदगी मेरी प्रैक्टिकल वे में, लॉजिकल वे में, सेटलमेंट की तरफ बढ़े, ओके। एस ऑफ कप्स बताता है सेल्फ लव। यहाँ पे क्योंकि ऐसा आप एक किंग पोजीशन पे हैं, आप सेटल्ड वे में जा रहे हैं, स्टेबल वे में जा रहे हैं, और किंग कौन होता है, प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, यहाँ पे आप अपने लिए लड़ोगे, यहाँ पे आप अपने लिए डिफेंसिव मोड में दिखते हैं, आप जो भी बदतमीजी करेगा आप उसको सुनाओगे पलट के अच्छे से, यू विल नॉट टेक इट, ओके। एक क्लैरिटी के साथ, एक एथिकल वे में, सच्चाई के साथ, और अपनी इंटीग्रिटी, मतलब मैं अपने आप को प्रूफ करूंगा कि मैं सही हूँ, मैं अपने रास्ते पे चल के दिखाऊंगा और मेरा रास्ता बिल्कुल सही है, ऐसा। दूसरा, यहाँ पे सेल्फ लव में जाते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अंदर से इमोशंस मर गए, बट वो इमोशंस अपने लिए आप डेवलप करोगे, यू विल गो इन टू सेल्फ लव, और यू विल बिगिन समथिंग। मैंने जैसे कहा कैरियर के लिए आप सेटल हो सकते हैं, आप कुछ ऑफिस में आप नया काम शुरू कर सकते हैं, या नया काम आप ऐसा शुरू करोगे जो आप इच्छा करते हैं, आपका दिल करता है करने का। मे बी आप कुछ हॉबी कोर्स या कुछ क्रिएटिव फील्ड में आप कुछ करो, जैसे सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, या कुछ भी क्रिएटिव, गार्डनिंग हो गई, या फिर ट्रैवलिंग, बाहर जाना, घूमना फिरना, या अच्छा खाना, कुकिंग। तो ऐसा कुछ आप ट्राई करोगे जो आपका दिल करेगा, जिससे जिससे आपको खुशी मिलेगी, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपने संभाल लिया अपनी जिंदगी, जो भी हार्ट ब्रेक है हो गया हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे बढ़ेंगे तो आप काफी चीजें एक साथ कर रहे होंगे, काफ़ी चीज़ें एक साथ करने के चक्कर में जैसे लाइफ बैलेंस नहीं होती है, जिम भी जा रहे हैं, स्विमिंग भी जा रहे हैं, स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ हैं, तो उसके साथ साथ आपकी बेसिक लाइफ भी चल रही है, घर गृहस्थी है या कुछ भी वैसा, ऑफिस काम भी है, तो वो रूटीन वर्क के साथ साथ आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छा फील हो, खुशी मिले। उस चक्कर में ना डिसबैलेंस हो रहा है एनर्जीज में, एंड आप थोड़ा सा चिड़चिड़ाओगे, चिड़चिड़ एनर्जी रहेगी कि उफ़ो क्या क्या करना है मुझे, इस तरीके से डिसबैलेंस नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा पेसिमिस्ट, थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पे आप थक जाओगे ना, इतना सब मैनेज नहीं कर पाओगे, तो आप थोड़े से नेगेटिव हो जाओगे कि ये करना क्या ज़रूरी है, ये करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा कुछ होपलेसनेस सी नज़र आएगी, थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक यहाँ पे दिख रहा है।
हो जाता है, कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलता है तो ऐसा हो जाता है, बट यहाँ पे आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्रकृति आपसे कह रही है ऐसे नहीं, ऐसे आप इस चीज़ को देखो तो ब्लेसिंग मिलेगी, ऊपर से भगवान से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। बट यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई होप्स है नहीं आगे, मैं इतनी कोशिशें कर रही हूँ, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने का, बट अंदर से तो आप टूटे हुए हो ना, आप अंदर से काफ़ी ऐसा लग रहा है आपको, अपने ऊपर डाउट है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पोटेंशियल मेरे अंदर है कि नहीं, हिम्मत की कमी लग रही है यहाँ पे। सेल्फ मोटिवेशन चाहिए काफ़ी, अपने आप को खड़ा रखने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आप सूर्य को जल दें। आपको चाहिए कि आप, क्योंकि एरीज जो राशि होती है वो मंगल प्रधान होती है, तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आप ट्यूसडे को बेसन की मिठाई भगवान जी को, हनुमान जी को अर्पित करें, मंदिर जाएं। आपको काफ़ी बल, आत्मबल काफ़ी बढ़ेगा आपका हनुमान जी की पूजा करने से। ठीक है, तो ये यहाँ पे अच्छा जा रहा है। बीच में आपने चार्ज लिया था, बट क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें अकेले करनी पड़ी है, सपोर्ट नहीं है और सेल्फ डाउट में जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी डाउन एनर्जी आई है। अदरवाइज आप काफ़ी केपेबल हैं। ओके, यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। एज अ पर्सन आप डिसाइड करेंगे कि या तो आप चेंज कर ले कोई लोकेशन, या आप चेंज करेंगे कोई जॉब, या डेस्टिनी एकदम से कोई आपको जैसे नहीं होता है गुड लक आपको फेवर करेगा, और आपको कोई ऐसी चीज़ अचानक से होती हुई नज़र आएगी जो आप सोच रहे थे करने का, बट वो हो जाएगा। अचानक ही मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, एंड देयर इज़ अ बिग शिफ्ट ओवर हियर। जितने भी आपके कर्म हैं उनका फल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फैमिली और फ्रेंड्स से भी आपका सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, सब चीज़ें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि भगवान शायद आपकी प्रेयर्स सुनेगा। ओके, तो ऐसा नहीं होता है कि दुख ही दुख मिलता है जीवन में, सुख भी आता है। तो ये मिडिल में होता हुआ दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक बड़ा मेजर शिफ्ट होने वाला है, एक बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। यहाँ पे ट्रैवलिंग एनर्जी भी है, यहाँ पे आप कहीं ट्रैवल भी करने जा सकते हैं। यहाँ पे स्पाइंग एनर्जी भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे आप देखे जा रहे हो, या तो आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको कोई देख रहा है, या फिर आप सोशल मीडिया पे किसी को देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से चलने की भी ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंडफुल होके चलना है। एस ऑफ सोर्ड इज अगेन क्लैरिटी एंड अ न्यू बिगनिंग। ओके, न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पे। कुछ ऐसे सेलिब्रेशंस हैं जो कि डिसाइड किए जाएंगे, जैसे कि ये आया है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हो सकता है इसके लिए कोई फंक्शन रखा जाए, हो सकता है इसके लिए कुछ आप सेलिब्रेशन करो, ये क्योंकि न्यू बिगनिंग है तो ये हैप्पीनेस लाएगा। ओके, यहाँ पे एक फंक्शन है, अब वो फैमिली फंक्शन भी हो सकता है, बट देयर इज अ फंक्शन ओवर हियर। यस, देयर इज अ फंक्शन ओवर हियर जिसमें काफ़ी खर्चा होने वाला है, और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको देख के गॉसिप भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोशलाइजिंग है, एंड यहाँ पे काफ़ी खर्चा होने वाला है पार्टी पे। दिस इज योर माइंड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। अभी आप काम के लिए बहुत सीरियस हैं, आप कुछ नए स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, आप परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मेहनत करनी है, आपको ग्रो करना है, आपको पैसे कमाने हैं। यहाँ पे मैंने बोला ना, आप लॉजिकल वे में कैरियर पे ध्यान देने वाले हैं, कुछ सेटल होने का सोच रहे हैं, कुछ अपना करने का सोच रहे हैं, और आप न्यू बिगनिंग भी करेंगे, अपने मन का काम भी स्टार्ट करेंगे। उसी काम में परफेक्शन लाने के लिए, उसी काम में आप मेहनत करोगे, स्किल्स डेवलप करोगे, और आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है फाइनेंशियली। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, आपको प्रकृति फेवर कर रही है इस चीज़ में। ऑब्वियसली आप सारी एनर्जीज इसमें हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, मेहनत बहुत है।
बट आपने सोच लिया, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, एंड यू विल डू डैट। अपने आप में कंप्लीट पाते हैं आप। आपको इस समय आप हील हो चुके हो, आपको क्योंकि रिजल्ट मिल रहा है, अभी सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, देन यू विल बी, आप बहुत अंदर से खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक लूप है जिसमें आप अपने आप को कंप्लीट पाते हैं। आपका कंप्लीशन, जैसे कि हाँ मेरा कार्य अब कंप्लीट है, मैं हील्ड हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप में सक्षम हूँ, आई डोंट नीड एनीबडी, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। आपके बहुत प्योर इंटेंशंस हैं, बहुत प्योर सोल है। दुनियादारी लोगों से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप अपने ही दुनिया में मस्त हो। ओके, आप बस अपना काम करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, इतना ही है। लोगों से आपको कोई मतलब है नहीं। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 2 काम एक साथ करेंगे और काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पहले प्रायोरिटाइज किसको किया जाए। ओके, ये भी काम ज़रूरी है, ये भी काम ज़रूरी है, बट आप मैनेज करेंगे, आप बैलेंस करेंगे। और क्योंकि ये कॉइन्स हैं तो ऑब्वियसली मेहनत है, काम है, पैसे मिल रहे हैं, तो जिधर फ़ायदा उधर आप, जो चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा दे रही है आप पहले प्रायोरिटाइज उसको करेंगे। बट यहाँ पे डेफिनेटली 2 चॉइसेस भी हैं कि ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। हो सकता है आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ आए काम की, ठीक है, तो आप जगल करोगे, आप सोचोगे कि ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। तो जहाँ ज़्यादा आपको मिलेगा रिटर्न, आप वो स्टार्ट कर दोगे, आप वो ज्वाइन करोगे। नहीं तो दोनों चीज़ें बैलेंस करेंगे। ओके, बट टाइम बिल्कुल भी नहीं है, काम बहुत है। जस्टिस रिवर्स आया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही हैं जैसे कि ब्रेकअप काइंड ऑफ, अभी ब्रेकअप तो यहाँ पे हुआ है। ओके, ये ब्रेकअप तो आपका हुआ है, उसी से रिलेटेड ये आगे की चीज़ है कि इस इंसान से मेरे को कोई मतलब नहीं है। इसने जितना भी दर्द देना था, जितना भी लेना था मेरे से, ले चुका। अब और इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपके दिमाग में चलेगा। और न्याय चाहिए, ऐसा आपको फीलिंग आएगी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इतना देने के बाद, इतना करने के बाद मुझे मिला क्या? हर्ट। वो इंसान तो मेरे को तीसरे के लिए छोड़ के ही चला गया, है ना। तो यहाँ पे एक गुस्सा, यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पे एक आपको बाद में जाके जब आप थोड़ा फ्री हो जाओगे दिमाग से, जब सब चीज़ें पास्ट की आप एनालाइज करके आप सोचोगे कि ये तो मैं डिज़र्व नहीं करता था, ये तो मैं डिज़र्व नहीं करती थी, तो आप भगवान से न्याय की उम्मीद करेंगे कि मुझे न्याय दो, व्हाट इज़ दिस। इस तरीके की आपकी एनर्जी रहेगी इन 7 दिनों में। एंड फाइनली टेम्परेंस, अगेन ये चीज़, ये शादी से रिलेटेड भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या कमिटेड रिलेशनशिप में यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन दिख रहा है ना, ब्रेकअप है, तो उसी ब्रेकअप में ये जैसे डाइवोर्स, ये अगर शादी है तो अलग होने की प्रक्रिया, डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना, लीगल मैटर्स के लिए अप्लाई करना, लीगली सेपरेट होने का आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ख़राब चीज़ें हो चुकी हैं। ओके, अगर शादी नहीं है, अगर शादी में ऐसा नहीं है, तो ये कोई कमिटेड रिलेशन था जिसको एंड करने का आपने डिसाइड किया हुआ है कि लीगली तरीके से, एकदम सोशल तरीके से लोगों को बता के, क्योंकि लोगों के सामने ही एक्सेप्ट किया था, तो अब लोगों के सामने आप बताओगे कि अब मेरा नहीं है उससे, है ना, सेपरेट हो गए हम, इस तरीके से आप अनाउंसमेंट करेंगे। यहाँ पे टेम्परेंस है। टेम्परेंस ये कहता है कि अभी आप अपने आप को संभालेंगे, शांत रहेंगे और अपना कार्य करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। 2 चीज़ों में बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशंस को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इसमें आपने ऐसा सोचा है कि बस अब अपने न्यू बिगनिंग के लिए आगे जाके
अपनी लाइफ पहले सेटल कर लूँ, उसके बाद मैं आगे जाके अपनी आगे की ज़िंदगी में नई शुरुआत बाद में करूँगा। हो सकता है रिलेशनशिप के लिए आप ऐसा सोच रहे हो कि आगे जाके मैं रिलेशनशिप भी बाद में कभी स्टार्ट करूँगा, अभी फ़िलहाल नहीं, अभी काम पे ध्यान है। ओके, यहाँ पे आप सैडनेस और दुख से आगे बढ़ते हुए, ट्रबल से आगे बढ़ते हुए, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे आपकी फैमिली भी है, तो फैमिली और आप और सब लोग ट्रबल एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जितने भी ट्रबल्स आपने पिछले हफ्ते भी झेले हैं, इस हफ्ते भी आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट काफ़ी अच्छा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। अगर मैं अपनी रीडिंग कंक्लूड करूं तो किंग ऑफ सोर्ड बहुत अच्छा कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, एथिकल है ये, और लॉजिकल है ये, इंटेलिजेंट है ये, और यहाँ पे आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, सच्चाई के साथ, कमिटेड वे में ये चलेगा। ओके, और व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि डेस्टिनी, लक आपका साथ देगी, आपका साथ इस समय भगवान देगा। आप जो भी कार्य करेंगे वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सेसफुल रहेगा। और क्या करने वाले हैं, अपने दिल की सुनने वाले हैं, अपने पे ध्यान देने वाले हैं, अपने से प्यार करने वाले हैं। आप सेल्फ कंटेंट रहेंगे, आपको कोई नहीं चाहिए। ओके, यू विल बी हैप्पी। आप ये 7 दिनों में सब कुछ सॉर्ट कर देंगे, जितना भी मैस है, जितनी भी इमोशंस है, आप उन सब इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, बैलेंस करेंगे, अपनी लाइफ को लीड करेंगे, आगे जाएंगे। और एक सेलिब्रेशन भी है यहाँ पे एक फैमिली फंक्शन या कोई सा तो बिगनिंग है यहाँ पे, जिसमें आप मान लो कोई इनॉग्रेशन कर रहा हो या कहीं बाहर जाके कुछ सेलिब्रेट, कोई फंक्शन अटेंड करना हो, है ना, शादी भी हो सकती है, एंगेजमेंट भी होती है किसी और की, वो आप अटेंड कर सकते हैं। हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतना पैसा है कि आप संभाल नहीं पा रहे हो, पैसे आएंगे, ग्रोथ है आपकी, ठीक है। तो ओवरऑल आपका काफ़ी अच्छा हफ्ता जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ डाउट दिख रहा है, यहाँ पे सेल्फ डाउट है, बट वो बहुत छोटी एनर्जी है, वो चली जाएगी। जैसे ही व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा आपका बेटर हो जाएगा सब। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट एरीज। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रीडिंग्स। अगले हफ्ते के लिए मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।